चलो भाई, तो आगे आज हम लोग बात करेंगे किसके लिए, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, है ना। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसकी चर्चा करेंगे, कौन कौन सा वर्क डन है, कैसे निकालेंगे वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे इस पूरे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। तो प्रोसेस की बात हम लोगों ने पहले कर चुकी है, क्यों सत्यम, हम लोगों ने बात करी थी वो कौन कौन सा प्रोसेस हम लोगों ने देखा था, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। ये सारी तरह के प्रोसेस हम लोगों ने पहले चर्चाएं कर चुकी है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो देखें वर्क डन ही कैसे निकालेंगे। वर्क डन निकालने के बाद हम लोग सारे अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाल लेंगे, फिर वर्क डन निकालना हम लोग सीख जाएंगे, है ना। चलो भाई ठीक है, तो बात करते हैं वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस, है ना। वर्क डन लिखना नहीं है, समझना है। वर्क डन बाय द गैस नहीं, अभी केवल समझना है। जितने लेखक लोग हैं थोड़ा अपनी हाथों को विराम दें, है ना। लेखक वाला काम नहीं करना है, पहले समझना है, वरना खूब बढ़िया नोट्स बनाएंगे, खूब अच्छा अच्छा लिखेंगे, आता कुछ नहीं है, क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, तो वो फिर ठीक नहीं है। आप पहले समझें फिर लिखें, है ना। चलिए ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस देखो भैया, दर्शन समझो बच्चे। तो वर्क डन बाय गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखें कि गैस कैसे वर्क करती है। अगर हम लोग लेते हैं कंटेनर, जरा समझना, ये कंटेनर है, राइट, ये कंटेनर है ना सुरीना। और कंटेनर में अगर मैं कहता हूँ ये पिस्टन है, ये पिस्टन है ना दर्शन, बोलो। अगर मैं कहता हूँ इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, ठीक है ना वेदांत, ठीक है। देखो बच्चे, ये V1 है, तो सत्यम इसमें जो फोर्स लगेगा ना वो कुछ ऐसे लगेगा, P × A, राइट। क्यों ऐसा लगेगा भैया, क्योंकि फोर्स के बारे में हम लोग, प्रेशर के बारे में पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है ना सूर्यांश। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, P × A। तो ये फोर्स लगेगा इस पिस्टन पे, और कौन लगाएगा, दृष्टि कौन लगाएगा, गैस लगाएगा। गैस लगा के जो है, गैस इस पे पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्स की वैल्यू होगी P × A। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसी डायरेक्शन में अगर मैं मूव कराता हूँ तो वर्क डन मिलेगा, या तो अपोजिट डायरेक्शन भी कर सकते हैं तो हमें वर्क डन मिल जाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हम पहले ये तो देखें कि वर्क डन का जो फार्मूला उसमें रखने के बाद आ क्या रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है तो क्या हो रहा है, गैस कंप्रेस कर रही है तो क्या हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो चलो देखते हैं भाई। तो अगर मान लो इस पर जो फोर्स लगा, फोर्स लग के इस पिस्टन को शिफ्ट कर दिया, इस पिस्टन को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, राइट, इस पिस्टन को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और सपोज करिए ये जो शिफ्ट किया वो dx शिफ्ट कर दिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, dx शिफ्ट कर दिया फोर्स के डायरेक्शन में ही, तो वर्क डन इक्वल टू क्या आता है, W इक्वल टू F × डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल cos थीटा। अब जिधर फोर्स लग रहा है उसी के डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी, 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक छोटू सा डिस्प्लेसमेंट के वजह से छोटा सा वर्क डन F × dx, ये बात लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। अब देखो भैया क्या लिख सकते हैं, F की वैल्यू कितनी है, PA × कितना, dx dw। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बाकी लोग शांत रहेंगे, है ना। देखते हैं किसका दिमाग काम करता है, किसके इस खोपड़ी में दिमाग है कि नहीं। ये तुम लोग इसको क्या बोलते हो, बाय वाला क्या बोलते हैं इसको, अरे नहीं, हाँ बताओ, खड़ी हो बताओ, A × dx की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह बताओ, A × dx, एरिया × लेंथ क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा ना, छोटा सा dx है तो छोटा सा वॉल्यूम, बैठो, तो क्या मिलेगा, क्या लिख सकते हैं, dw इक्वल टू P × कितना, dv। ये बात लिख सकते हैं आप लोग, बोलो लिख सकते हैं। तो देखो भैया हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज और अपने को पता है कि जहां पे d आ जाए वहां पे समझ लो इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करो भैया, ये इंटीग्रेशन किया हमने, तो इंटीग्रेट करा क्या आएगा यहाँ पे, W, यहाँ पे क्या, P × कितना, dv, ये आ गया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है,
क्यों नहीं खत्म हुई है कि देखते हैं भाई क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये फोर्स लगा इस पे और पहले वॉल्यूम V1 था, अब जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया, अब वॉल्यूम चेंज हो गया, ये येलो कलर से मैं दिखा रहा हूं, अब वॉल्यूम चेंज हो गया, अब वॉल्यूम कितना हुआ इसका V2 हो गया। तो V1 से गैस V2 पे गई तो गैस क्या की, कंप्रेस या एक्सपेंड, एक्सपेंड करी। गैस ने क्या करा, एक्सपेंड करा। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा, जब गैस एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे लिमिट कहां से कहां तक, V1 से लेकर के V2 तक। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि गैस एक्सपेंड करेगी, गैस एक्सपेंड करी मतलब यहाँ पहले V1 था, बढ़ के कहां गया V2 पे, गैस एक्सपेंड करी, गैस एक्सपेंड करी तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, देखिए जरा ध्यान से, पहला केस अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 है ना, ऐसा बोल सकता हूं V2 इज ग्रेटर देन V1 यानी गैस क्या करी, एक्सपेंड करी, गैस एक्सपेंड करी, गैस एक्सपेंड करी तो वर्क डन कैसा आएगा भैया, बोलो पॉजिटिव। अगर मैं कहता हूं कि V2 इज लेस देन V1 तो गैस कंप्रेस होगी और गैस कंप्रेस करेगी, गैस कंप्रेस होगी और गैस कंप्रेस करेगी तो क्या होगा बच्चों, वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव। और यही इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस बाय द सराउंडिंग। और ये क्या है, वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, है ना। और ये वाला क्या, नेगेटिव वाला क्या होता है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द गैस। क्या मेरी बातें समझ पाए तुम लोग, जल्दी से फटाफट नोट करो। बाकी सारे प्रोसेस के लिए समझो, जरा एक मिनट समझो, बाकी सभी प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन का फार्मूला यही लगाएंगे, P की वैल्यू उठा के रख देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मुझे वर्क डन मिल जाएगा अलग अलग प्रोसेस के लिए। क्या मेरी बातें समझ में आई, ठीक है, जल्दी से नोट करें और फिर हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। जो नोट नहीं किया जल्दी से नोट कर ले, फिर इस पर हम लोग बात करेंगे, इस पर चर्चाएं करेंगे, है ना। चलो भाई नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से, फिर इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। बातें नहीं करना है, नोट करना है। चलिए भाई ठीक है, ओके, जल्दी नोट करो बच्चे। जिंदगी की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है, अगर तेरा यही जीना है तो फिर मरना क्या है, हाँ है कि नहीं। जीवन में आए तो कुछ करके जाओ, बिना ऐसे क्या करोगे, बाद में लोग याद भी नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे आलसी सा आदमी था जो मर गया, ठीक है कि नहीं। ऐसे बिना कुछ किए मर जाओगे तो लोग कहेंगे, है ना, कि ऐसे ही था, मर गया, फिर से भेजेंगे भगवान। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हटा दूँ, नोट कर लिया सूर्यांश, दर्शन करो, चलो भाई नोट करो जल्दी। चलो भाई हो गया ना, ठीक है, हटा दूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन के लिए, किसके लिए, वर्क डन की बात करेंगे, है ना। पहला हम बात करना चाहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक। पहला हम बात करना चाहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। आइसोथर्मल बोले तो क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। कौन सा लॉ होता है ये, बॉयल्स लॉ, ब्यूटी, याद है ना, हाँ ठीक है। तो क्या लिखें, PV इक्वल टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, n कांस्टेंट, इस समय इसको रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, nRT हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट। चलो खैर, लेकिन ये करना नहीं है, करना क्या, देखो जरा समझो, जो करना वो देखते हैं। PV इक्वल टू कितना हुआ, nRT, तो P इक्वल टू कितना हुआ भैया, nRT बाई कितना V। क्या मेरी बातें समझ पाए तुम सब, ठीक है भाई। चलो अब हम लोगों ने देखा W इक्वल टू कितना था, V1 से लेकर के V2, P इंटू कितना dV। तो P की वैल्यू रखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, nRT बाई V, और कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर के V2 तक, और यहाँ पे कितना dV लिख सकते हैं। nRT तीनों क्या है, कांस्टेंट है ना, तो उसको तो मैं बाहर लिख लूँ, W इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ nRT 1/V, और यहाँ पे कितना dV लिख सकते हैं, और कहाँ से कहाँ तक
V1 से लेकर के V2 तक, है कि नहीं? यही तो गैस एक्सपेंड कर रही है, V1 से V2 जा रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो W इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बोलिए? NRT तो रहने दिया जाए, क्या करें बाकी? हाँ गुड, ln v, और इसकी जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक? V1 से V2 तक। या W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NRT log बेस E V2 माइनस log बेस E V1, उसी को तो ln बोलते हैं। अरे हाँ ना तो बोलो। चलो भाई ठीक है, W इक्वल टू कितना? NRT, और क्या लिख सकते हैं? log बेस E, और लिख सकते हैं V2 बाई V1। अगर मुझे इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लिखेंगे? W इक्वल टू 2.30 NRT, यही ना? NRT log बेस 10 और कितना? V2 बाई V1। तो ये वर्क डन निकल के आया किस प्रोसेस के लिए? कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा लॉ? ब्यूट। नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं, है ना? नोट करो, है ना? चलो, तुम्हें कविताएं सुननी थी, सुन लो भाई। सुन लो। लग चुकी है तलब मंजिल की, सुन लेना। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। झोंकने का मतलब, तलब मंजिल का मतलब क्या? तलब मतलब आदत। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहती है देख लेंगे। हौसले कहती है, ठीक है? नोट करो। चलो भैया नोट करो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो नोट, आगे बात करते हैं, है ना? चलो बातें मत करो भैया, नोट करो, बात मत करो। देखो एक चीज़ मैं जो तुम्हें बताने वाला था इसके पहले, अभी देखो ना, जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना, अपना जो भी उनकी अर्निंग होता है वो अपनी इच्छाओं को मार के तुम्हारी फीस, तुम्हारे शूज़, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी इच्छाएं वो पूरा करते हैं। वो अर्न करते हैं, लेकिन खर्च किस पे करते हैं? तुम्हारे ऊपर। पता है क्यों? पता है क्यों करते हैं? वो इसलिए कि वो तो सफल हैं, लेकिन तुम अगर असफल हो गए तो लोग कहेंगे कि वो असफल हो गए, है ना? अगर लड़का असफल होता है, फेल्योर होता है, तो उसके पेरेंट्स फेल्योर होते हैं। लड़का अगर सफल होता है तो उसके पेरेंट्स सफल होते हैं। अभी तुम्हारी पहचान तुम्हारे पापा की वजह से है, लेकिन आफ्टर 12th या कोई रिजल्ट आ जाए तो तुम्हारे पापा की पहचान किसकी वजह से होगी? पता है? तुम्हारे वजह से होगी। तो अपने पापा को अच्छी पहचान देना, बेकार पहचान मत देना। समझे नहीं समझे? तुम्हारी पहचान अभी तुम्हारे पापा की वजह से है, तुम्हारे पापा की पहचान तुम्हारे वजह से होगी रिजल्ट आने के बाद। तो अपने पापा को कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता है कि अपने पेरेंट्स को वो गलत पहचान देगा, हमेशा अच्छा ही पहचान देगा। अगर तुम सेलेक्ट हो जाओ तभी बोलेंगे ये सत्यम के पापा हैं, ये वेदांत के पापा हैं, है ना? अगर तुम बेकार हो जाओ तो अरे ये उसके, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो फिर आदमी का जो है ना, मतलब थोड़ा उससे बहुत कष्ट होता है जब पेरेंट्स को लगता है कि अरे यार, जैसे मान लो किसी का बच्चा बेकार निकल गया और किसी ने कहा अरे आपके बच्चे को देखें उधर घूमते हुए, गोरखपुर का जो मरीन ड्राइव है, हाँ मरीन ड्राइव है ना, वो तुम लोगों के लिए गरीबों का मरीन ड्राइव है कि नहीं? गरीबों के मरीन ड्राइव है वो, है ना? तो वो उधर घूमते हुए दिख गए तो बोलेंगे अरे आपका लड़का देखो उधर घूम रहा था। तुम्हारे पापा के ऊपर क्या गुजरेगी बताओ? बहुत बुरा लगेगा उनको, बहुत दुख लगेगा। लेकिन अगर बोलेगा अरे यार आपका लड़का IIT दिल्ली में, देखा था उसका पोस्टर मैंने वहाँ पे लगा था गोलघर में, तो फिर उस टाइम क्या होगा? पापा को तुम्हारे थोड़ा अच्छा फील होगा, चलो मेरा लड़का है उधर लगा हुआ है ना? तो अपने पापा को अच्छी पहचान देना, बेकार पहचान मत देना। कुल मिलाकर कहने की बात ये थी। तो चलो भाई, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया वर्क डन की वैल्यू 2.308 NRT log बेस 10 V2 बाई V1, यही ना? अब आगे हम लोग बात करते हैं किसके लिए? अब हम बात करना चाहते हैं किसके लिए? अब हम बात करना चाहते हैं दूसरा, हटा दो इसको, दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक और आइसोकोरिक करते हैं, फिर खत्म करते हैं, ठीक है? आइसोबारिक और आइसोकोरिक करते हैं, फिर खत्म करते हैं।
चलो भाई ठीक है। दूसरा जो था वो कौन सा है? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा लॉ कौन सा है ये? पहला कौन सा भाई? प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। प्रिंस चार्ल्स याद है क्या? तो लॉ कौन सा हुआ? चार्ल्स लॉ हुआ है ना? ठीक बात। चलो भाई, तो PV इक्वल टू हुआ कितना? nRT, जिसमें से इस बार P N R तीनों जो है कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इससे हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि W इक्वल टू कितना होता है? V1 से लेकर के V2 तक, और P इंटू DB। कांस्टेंट टर्म में तो बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट टर्म में तो बाहर आ जाएगा। आप क्या करते हो? 5x 5dx लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करते हो तो क्या 5 तो बाहर आ गया ना, 5x लिख लेते हो, है कि नहीं? उसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे? P तो बाहर हो जाएगा ना। बोलो दृष्टि, ये तो करेंगे बच्चे। तो हम लोग क्या लिख लें? बोलो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू, बोलो भैया सूर्यांश, क्या लिख सकते हैं? P तो बाहर आ गया ना, और क्या लिख सकते हैं? DB, V1 से लेकर के V2 तक। क्या लिखोगे भाई वेदांत? P, और यहाँ पे क्या मिला? V, और यहाँ पे V1 से लेकर के V2 तक। यही ना दर्शन? बोलो भाई सत्यम। तो W इक्वल टू हो गया P, बोलो इसी तक क्या होगा? बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही ना? बोलो क्या नाम? सुरीना। तो W इक्वल टू कितना? P इंटू डेल V। तो वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कितना आया? P इंटू डेल V या V2 माइनस V1। मेरे ख्याल से अब ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगर ये आ चुका है तो। नेक्स्ट, हाँ यस, अरे भाई V2 माइनस V1 क्या? चेंज इन वॉल्यूम तो है। जल्दी से नोट करो। हाँ ठीक है, जल्दी करो। हो गया। नेक्स्ट कौन सा बचा? तीसरा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है भाई? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलो कौन सा? गेल-लुसाक लॉ, आइसोकोरिक प्रोसेस। यस, V जो है तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस की मैं बात करूं तो हम लोग क्या देखे थे? V इक्वल टू कितना? कांस्टेंट। कौन सा लॉ? गेल-लुसाक लॉ। ठीक बात। चलो अब एक बात देखो, W इक्वल टू कितना है? P dV, V1 से लेकर के V2 तक। अब V क्या है? बदल ही नहीं रहा, वो तो कांस्टेंट है। अरे भैया एक बात बताओ, ये पिस्टन रहा, देखो जरा समझो, ये पिस्टन रहा, ठीक है, इधर फोर्स लगा रहा है गैस, फोर्स लगा रहा है गैस, P इंटू A फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये पिस्टन कहीं डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वर्क डन कितना होता है? नहीं पढ़ोगे नंबर कितना पाओगे? तो वर्क डन कितना आया यहाँ पे? तो जहाँ भी कहीं आइसोकोरिक प्रोसेस पूछेगा तो वर्क डन क्या लगाओगे? 0। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने आइसोकोरिक कर लिया, आइसोबारिक कर लिया, आइसोथर्मल कर लिया। कल हम लोग बात करेंगे एडियाबेटिक की, है ना? उसके लिए हम लोग वर्क डन, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करो, जिनका हो गया है, जिनका नहीं हुआ है वो देख लेंगे वीडियो को। ठीक है, थैंक यू बच्चों। चलो हटा दो।